हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और यूनिक कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जॉन गाल्सवर्दी के बारे में मैंने इससे आपको पहले एक वीडियो दिया था। मैंने जॉन गाल्सवर्दी के बारे में आपको बताया था कि जॉन गाल्सवर्दी कैसे थे, क्या उन्होंने लिखा, क्या नहीं लिखा, और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि जॉन गाल्सवर्दी कैसे रहे, इनने क्या क्या रचना किया, इनका जन्म कब हुआ। तो जो जॉन गाल्सवर्दी हैं, उनका जो जन्म है वो देखिए 1867 में हुआ था। 14 अगस्त माने 14 अगस्त 1867 में हुआ, लेकिन ये 31 जनवरी 1933 में इनका डेथ हो गया। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट भी रहे, प्ले राइट भी रहे, और इनके एक रचना के लिए इन्हें 1932 में क्या किया गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया 1932 ईस्वी में। और ये इनका ऑक्यूपेशन क्या था? वैसे तो ये राइटर की ज़िंदगी जिए अपनी। इनकी जो ये स्पाउस थी वो एडा गाल्सवर्दी थी, और इनके फादर का भी नाम जो है जॉन गाल्सवर्दी ही रहा। ये गाल्सवर्दी जी द सिल्वर बॉक्स लिखे तो बहुत सी चीज़ थी, जिसमें सिल्वर बॉक्स इनका जो है बहुत फेमस रहा। और इन्होंने द मैना प्रॉपर्टी लिखा जो 1906 में आया था। जो इम्पोर्टेंट इनका है द फॉर स्टाइल चेंज रहा, और ये कब आया था? 1930 में आया था। द चांसरी ये 1920 में आया था। अवेकिंग 1920 में ही आया था। द वाइट मंकी 1924 में आया था, और साइलेंट ऊलिंग 1927 में आया था। तो ऐसे इनकी बहुत से जो है रचनाएँ थी। जैसे मैंने कहा द सिल्वर बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1906 में आया था। स्ट्रिप 1909 में आया था। जस्टिस 1910 में आया था। तो बहुत सी इनकी चीज़ें रहीं जो इनको काफ़ी फेमस भी की अपनी लाइफ में। मैंने बताया भी था इसके पहले एक वीडियो में आपको। आगे स्टार्ट करते हैं। जॉन बिल्डर, ये जो जॉन बिल्डर आप कैरेक्टर देख रहे हैं, इज ए कैरेक्टर अपीयर्स इन, ये किस में एक मतलब कैरेक्टर आया है आपका? ए फैमिली मैन में। माने ये कैरेक्टर किस में है? ए फैमिली मैन में आया है। हु इज़ द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स, माने सिल्वर बॉक्स में जो पुलिस इंस्पेक्टर है कौन है? स्नो है। और वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले, ये किस में आया आर्टिस्ट? द पिजन में। इसके पहले ये मैंने कुछ बताया है दोस्तों, वार इज वार भी मैंने आपको बताया था कि ये किस में आया है? ये एंटोनी इन स्ट्रिप, माने ये किस में है? एंटोनी ने स्पीकर किया है स्ट्रिप में। स्ट्रिप इनकी एक जो है रचना है। जस्टिस सोज प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम में आया है। द डार्क फ्लावर बाय गाल्सवर्दी इज ए, माने जो डार्क फ्लावर है गाल्सवर्दी जी का वो किस में आया है? ए लव नॉवेल, ये कब आया था? 1913 में, 1913 में आया था। नेम द ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, ये किस में आया है? स्ट्रीप में आया है। विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी हैज़ द थीम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट, माने गाल्सवर्दी जी का कौन सा ऐसा प्ले है या किस प्ले में जो उसका थीम है वो अनजस्ट की प्रॉब्लम है, माने जो अन्याय है उसकी समस्या को बताया है, वो द सिल्वर बॉक्स में बताया गया। जैक जो है बार्थविक, ये किस में अपीयर्स हुआ है? द सिल्वर बॉक्स में एक कैरेक्टर आया है। पुअर जोन्स अपीयर्स इन, ये भी सिल्वर बॉक्स में आया है। नेम ऑफ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्रीप, ये किस में है? डेविड, ये मतलब लिखा है, कौन नाम बताना है आपको कि लीडर का नाम बताइए उस लेबरर्स का जो स्ट्रीप में आया है। तो उसका नाम था डेविड रॉबर्ट्स जस्टिस। द ग्रोथ ऑफ एन एडोलेसेंस गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू ए लवर एंड ए वुमन इज द थीम ऑफ, तो ये किस में है? जॉय में आया है। What is the main theme of the must Galsworthy plays?
माने जो गाल्सवर्दी के प्ले थे उनकी मेन थीम क्या होती है, तो उनका मेन थीम होता था सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिस टाइम। उनके समय में जो मतलब समाज की प्रॉब्लम रही, उन्होंने अपनी जो है जितने भी उन्होंने रचना लिखी सब में उसी का मेंशन उन्होंने करना चाहा। गाल्सवर्दी स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर, माने जो गाल्सवर्दी की स्टाइल रही वो किसके लिए रही, तो इट्स स्ट्रेंथ एंड करा इलेस्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशन, माने इसके लिए उन्होंने क्या किया था, अपने स्टाइल को रिमार्केबल किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, माने जो क्लास का इन्फ्लुएंस हुआ वो किसके लिए डिपिक्ट हुआ था, किसके लिए डिपिक्टेड हुआ था, क्या किस में हुआ था, तो ये लॉयल्टीज में हुआ था डिपिक्ट। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दी लेटर ड्रामा इज, माने गाल्सवर्दी का जो बाद में एक ड्रामा आया जो सबसे सुंदर ड्रामा रहा वो लॉयल्टीज रहा। जॉन गाल्सवर्दी नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, ये कब किस में रहा, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी में। स्ट्रीप ड्रामेटाइजेज, जो स्ट्रीप ड्रामेटाइजेज है ये किस में है, ए स्ट्रीप में लिया गया है। अब उसके बाद दोस्तों जैसे लिखा हुआ है नेम द क्रिटिक, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस 1910 इज ए कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट, इसमें मैंने लिखा भी है जस्टिस कब आया था, 1910 में आया था। तो हमको उस क्रिटिक का नाम बताना है जिसने क्या किया था, जस्टिस में रिमार्क किया था, और इज ए गाल्सवर्दी अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, उस समय में। तो ये थे एसी वार्ड, कौन थे ये, एसी वार्ड थे। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम जो है फॉन्डर, तो ये जस्टिस में है। गाल्सवर्दी बिलोंग्ड टू, ये किससे बिलोंग करता है, द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से। दोस्तों वीडियो को आगे ले जाने से पहले इतना हम ज़रूर कहेंगे, आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अभी इसके कुछ एडिशन और भी देने हैं, मैं बहुत ही जल्द जो है धीरे धीरे करके जो है सब पूरा करूँगा, और मैं आग्रह करूँगा आपसे कि आप सभी लोग जो है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है देखिए लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन, ये किसने कहा था, तो ये गाल्सवर्दी जी ने कहा था। किसमें कहा था, अपने नावल इनजस्टिस में कहा था। जस्टिस इज ए मैटनिटी या मैटलाइन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टैरिंग pussy rolls on the its on of itself. This line appears in, ये कहाँ से आया, जस्टिस में आया है। Education is a simple running the lower classes, it unsettles them, and that's the words for stall. I see an enormous difference in the manner of servants. This lines appears in the silver box. देखिए दोस्तों जो कोटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटेशन को समझना होता है, और कोटेशन जब समझेंगे तब आपको कुछ क्लियर होगा। देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर जो है करेज देन टू सी द आयरोनी ऑफ थिंग्स दिस लाइन्स अपीयरिंग, माने बताया गया कि देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, दैट गिव्स मोर जो है करेज, माने साहस से अधिक जो है कुछ भी नहीं है, देन टू सी द आयरोनी ऑफ थिंग्स, जो मतलब थिंग्स के आयरोनी में आप उसे देख सकते हैं। ये लाइन किससे लिया गया, द पिजन से लिया गया। द ओनली वे टू गेट ऑर्डर सर इज टू ब्रिंग डिसऑर्डर या डिसऑर्डरली अप विद द राउंड जो है टर्न, ये कहाँ से लाइन ली गई है, द पिजन से लिया गया है। गाल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, माने जितने गाल्सवर्दी के ट्रेजेडी होते थे उनको क्या कहते थे, सोशल ट्रेजेडीज कहते थे, क्योंकि वो सोशल प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने लिखा था, तो सोशल ट्रेजेडीज उसे कहा जाता है।
गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ, ये किसके जो है सन थे, एक लायर के, माने इनके पिता क्या थे, एक लायर थे। गाल्सवर्दी बिगैन इट्स लिटरेरी कैरियर एज ए नावलिस्ट, माने इन्होंने अपनी कैरियर नावलिस्ट से स्टार्ट किया था 1897 से। द लिटिल मैन रिटेन बाय गाल्सवर्दी, माने जो एक लिटिल मैन है वो गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया, वन एक्ट प्ले में, एक एक्ट प्ले में लिखा गया था। लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज ए डायलॉग इन ए प्ले बाय, ये गाल्सवर्दी के एक जो है प्ले में डायलॉग बोला गया है। इन लॉयल्टीज, लॉयल्टीज में कह रहा है कि ये मेबल इज द वाइफ, मतलब जो मेबल है वो किसकी पत्नी है, तो ये डैन्सी की, किसकी वाइफ है, डैन्सी की। वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स, दिस लाइन्स अपीयर इन लॉयल्टी। देखिए लॉयल्टीज से बार बार क्वेश्चन है, लॉयल्टीज आपका सिल्वर बॉक्स, स्ट्रीप, ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें से कोटेशन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जॉन एंटोनी इज़ द चेयरमैन ऑफ, ये जॉन एंटोनी किसमें का चेयरमैन है, तो ये है आपका द एंटोनी इज़ द चेयरमैन ऑफ ये द ट्रीनेथर टीन प्लेट वर्क्स। दोस्तों इतना ही आज के लिए, और इसके बाद जो है जॉन गाल्सवर्दी का जो कुछ बचा हुआ है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है देने का प्रयास करूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मेरे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग माय वीडियो।